Hello students, welcome to my channel. So today we will start our very first topic which is binary number. बाइनरी नंबर के बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ बाइनरी नंबर, देन इसके बारे में हम आगे की डिटेल्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात आती है बाइनरी नंबर होता क्या है. तो कंप्यूटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ. ठीक है, इट रिसीव्स, स्टोर्स एंड प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग 2 डिजिट्स 0 and 1 कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स. कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, स्टोर करता है और उस इंफॉर्मेशन पर जो भी प्रोसेस करता है वो केवल 0 and 1 की फॉर्म में ही करता है. ठीक है, हम जो यहाँ से इंफॉर्मेशन इनपुट भेजते हैं कंप्यूटर को, भले ही वो हम किसी भी लैंग्वेज में भेजें, बट जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, वो केवल 2 ही लैंग्वेज जानता है, 0 या 1. ओके, तो इन 0 and 1 को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, नॉट बाइनरी नंबर. टॉपिक हमारा बाइनरी नंबर है, बट 0 and 1 को हम केवल डिजिट्स बोल रहे हैं, बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स. और जो भी नंबर इन दोनों नंबर से मिलकर बनता है उनको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर. एनी नंबर हाउएवर लार्ज रिटर्न यूजिंग 2 डिजिट्स 0 and 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर. जो भी नंबर इन दोनों डिजिट से मिलकर बनता है उसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं, बट 0 and 1 को बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं. सेम एज जैसे हम अपने जो काउंटिंग नेचुरल नंबर या काउंटिंग डिजिट्स होती है हमारी, कहाँ से होती हैं, 0 से 9 तक होती है. ठीक है, एक्चुअली 0 काउंटिंग नहीं होता है, बट डिजिट्स जो हमारी होती हैं 0 to 9 होती हैं, तो ये केवल डिजिट्स होती हैं. और इनसे, इनके फॉर्मेशन से जो भी हम नंबर बनाते हैं, नंबर फॉर्म करते हैं, लाइक 234, 4784, तो जो भी नंबर हम इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं उनको हम नंबर्स बोलते हैं. सेम एज यहाँ पर 0 and 1 को बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं, एंड 0 and 1 से बनने वाले नंबर को, इन दोनों डिजिट्स की कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबर को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर. ओके, नाउ अब हम कंपेयर करते हैं कि बाइनरी नंबर्स एंड डेसिमल नंबर, या फिर हम यूँ कहें बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस है क्या. देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 10 डिजिट्स होती है, जैसा भी बताया था, 0 to 9 10 डिजिट्स होती हैं. ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 10 डिजिट्स होती हैं, इसलिए इस डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे कोई नंबर बनाना चाहूँ, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 7384. ठीक है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी प्लेस वैल्यू निकालना, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालना. तो वो कैसे निकालते हैं, बिकॉज ये डेसिमल नंबर सिस्टम है तो इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, मेरे पास 10 होगा. ठीक है, तो जो भी मैं इसकी प्लेस वैल्यू निकालूंगी वो 10 की पावर की फॉर्म में निकालूंगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4 × 10 की पावर 0. 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 × 10 to the power 1. 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 × 10 to the power 2. एंड 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 × 10 to the power 3. राइट. ठीक है, तो जो भी किसी भी नंबर की आप प्लेस वैल्यू निकालते हो तो वो नंबर इनटू मल्टीप्लाई में 10 to the पावर में, और पावर कहाँ से बढ़ती हैं, राइट टू लेफ्ट. ठीक है, सबसे पहले 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, अगर कोई और नंबर भी होता तो 10 की पावर इंक्रीज होती चली जाती. ठीक है, तो बेस देखते हो आप, हर बेस जो हर एक्सपोनेंट्स आप लिख रहे हो इनको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं. एक्सपोनेंट्स में सब नंबर्स का बेस क्या है, 10 है. ठीक है, तो क्यों है वो 10, बिकॉज ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी 10 डिजिट्स होती हैं, इसीलिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है. ओके, तो यही बात इस यहाँ पर लिखी है कि इन दिस सिस्टम वी हैव 10 डिजिट्स, सो दिस बेस ऑफ दिस सिस्टम इज 10. ईच पोजिशन ए डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ बेस 10, जो आपको बता दिया पावर ऑफ बेस 10. ठीक है, दस इन दिस सिस्टम राइट मोस्ट पोजिशन रिप्रेजेंट 10 to the power 0, राइट मोस्ट 10 to the power 0, राइट टू लेफ्ट बढ़ते जाओगे 10 की पावर इंक्रीज होती चली जाएंगी. ओके, तो ये था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम. सेम वे में अगर मैं बात करूँ बाइनरी नंबर सिस्टम की, ठीक है, तो बाइनरी नंबर देखो यहाँ पर बेस क्या होता है, 10 होता है, बिकॉज यहाँ पर डिजिट्स कितनी आपके पास 10 है, किसमें, डेसिमल सिस्टम में. बट अगर बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूँ तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके पास केवल 2 डिजिट्स होती हैं, 0 and 1. तो इसका जो बेस होगा आपके पास वो कितना होगा, 2 होगा. ओके, तो इसकी अगर आप प्लेस वैल्यू निकालने की बात करो, देखो मैं एग्जांपल को यहाँ पर बाइनरी नंबर लिख रही हूँ, ये बाइनरी डिजिट्स है, मैं यहाँ पर कोई बाइनरी नंबर लिखती हूँ. फॉर एग्जांपल ये लिखा है, ठीक है, बाइनरी नंबर. अगर मैं आपसे बोलूँ इस बाइनरी नंबर की आप प्लेस वैल्यूज बताओ मुझे हर एक डिजिट की, ठीक है, तो ये वाला जो 1 है
इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर क्या था, 10 की पावर में बढ़ता था ना राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर किसकी पावर में बढ़ेगा, 2 की पावर में, तो 1 इंटू 2 की पावर 0। सिमिलरली अगर मैं 0 की बात करूँ, 0 इंटू 2 की पावर 1। सिमिलरली अगर मैं इस 1 की बात करूँ, 2 की पावर 2, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 इंटू 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो बस इतना फ़र्क है डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास बेस 10 होता है, यहाँ पर बेस आपके पास 2 होता है। ठीक है, और इतना ध्यान रखना, बाइनरी नंबर्स में जो भी आप आगे सिर्फ बाइनरी नंबर ही पढ़ोगे, डेसिमल नंबर सिस्टम हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ना है। तो बाइनरी नंबर में जितने भी आपके नंबर्स बनेंगे ना, उसमें केवल 0 और 1 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 0 एंड 1 से बनने वाले नंबर्स को बाइनरी नंबर्स बोलते हैं एंड 0 एंड 1 को बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। ये तो आपने पढ़ा कि बेस एक्चुअली डिफरेंस क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल्स की। ठीक है, क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं आपके, देखो डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं एंड हाउ कैन वी चेंज फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो ये दो टॉपिक पहले पढ़ते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। कैसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, उसके सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपको डेसिमल नंबर दे रखा है उसको आप 2 से डिवाइड करो। ठीक है, ध्यान रखना, डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जाने के लिए आपको केवल और केवल हर स्टेप में 2 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो ओनली डिवाइड बाय 2, आपको केवल 2 से ही डिवाइड करना है, इस बात का आपको ध्यान। और 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम कौन से सिस्टम में जा रहे हैं, बाइनरी नंबर में, और बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो स्टेप ये है कि सबसे पहले आप गिवन डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करने पर अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है देन ओके, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो उसका रिमाइंडर भी लिखिए। ठीक है, जैसे मैं 47 को अगर 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप रफ में करके देखिए, 47 को आप 2 से डिवाइड कीजिए तो आपके पास कितना बचने वाला है, यहाँ से 23 टाइम्स तो कम चल गया, बट रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास 1। ध्यान रखना, पॉइंट वगैरह आपको कुछ नहीं लगाना है, बस जहाँ तक एक कंप्लीट इंटीजर्स में चल जाए नंबर वहाँ तक चलाओ और देन आपका रिमाइंडर जो बच जाता है उसको लिख लो। तो 47 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 23 आया एंड रिमाइंडर मेरे पास क्या बच गया, 1। तो यहाँ पर चाहे आप लिख दो, यहाँ पर आप क्वोशिएंट लिख रहे हो और यहाँ पर आप रिमाइंडर लिख रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो देखो 23 क्वोशिएंट आ गया मेरे पास एंड रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। देन आप 23 को फिर से क्या करो, 2 से डिवाइड करो। 2 से जब मैं 23 को डिवाइड करती हूँ तो यहाँ मैंने क्या करा, 23 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया मेरे पास, दिस। ठीक है, 11 टाइम्स चला एंड 1 मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर। तो 11 मैं यहाँ लिखूंगी, 1 यहाँ लिखूंगी, क्वोशिएंट यहाँ, रिमाइंडर यहाँ। देन अगेन आप 2 से डिवाइड करो तो 2 5 ज़ा 10, फिर से क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आता तो आप ऐसे भी डिवाइड कीजिए। उसके बाद 5 को अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 ज़ा 4, देन आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। एंड यहाँ पर फिर से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 1 एंड रिमाइंडर कितना बच गया, 0। ठीक है, आपको कब तक डिवाइड करना है, जब तक आपका क्वोशिएंट 1 ना हो। ठीक है, और जब आपका क्वोशिएंट 1 आ जाए वहाँ पर आप अपना स्टेप को रोक दोगे। ठीक है, फिर देखो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा। देन आप क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका लास्ट में जो क्वोशिएंट रिमाइंडर आया है तो क्वोशिएंट से आप रिमाइंडर की तरफ बढ़ो। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बढ़ो, देन यहाँ से बॉटम टू टॉप बढ़ो। इस सीक्वेंस में आप सारे नंबर्स को लिख लीजिए। तो आपका जो 47 था, 47 क्या था, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम था, तो 47 का बेस कितना था, 10। डेसिमल नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, ये शो कर रहा है कि ये क्या है, 47 डेसिमल नंबर है, बिकॉज इसका बेस कितना है, 10 है। तो जो मेरा 47 था उसको मैंने कन्वर्ट किस में कर दिया, बाइनरी में। तो आंसर कितना है मेरे पास, ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट चलना है, फिर बॉटम टू टॉप चलना है। तो लेफ्ट टू राइट में मेरा पहला नंबर 1, देन 0। अब मैं बॉटम टू टॉप चल रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1 हो गया, 0 हो गया, देन 1 1 1 1, यहाँ पर लिख दीजिए 1 1 1 1। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। तो 47 जो था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया, 1 0 1 1 1 1, बेस क्या हो गया, 2 हो गया।
ओके तो इस तरीके से आपको किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर। 781 है आपके पास, 781 को मुझे बोला गया कि बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो 781 अभी क्या है मेरे पास, डेसिमल नंबर है, मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगी, 781 मैंने यहाँ पर लिखा, मैं इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करती हूँ। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो देखो आप यहाँ पर करके देखो, 781 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो 2 3 से 6, ठीक है, 1 यहाँ पर आया 8, 2 9 18, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास 1। इट मीन्स 39 टाइम्स तो कंप्लीट चला एंड रिमाइंडर आपके पास 1 बच गया। एक और चीज देखो, जब 80 आपने 2 9 से 18 चलाया तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब आपको ये वाली डिजिट उतारनी है 1, ठीक है, बट 1 को उतारने से पहले आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तभी आप क्या उतार सकते हो, 1 को उतार सकते हो, ठीक है। तो देखो यानी कि 390 टाइम्स तो कंप्लीट चला है ये, और रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे 390 टाइम्स कंप्लीट चला, रिमाइंडर कितना बच गया 1। फिर अगेन आप 390 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे। तो जब मैं 390 को 2 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, 2 1 से 2 1, ये हो जाएगा 2 9 से 18 देन 1 एंड 2 5 से 10। कंप्लीटली चल गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा मेरे पास। तो कम 195 टाइम्स ये चला है, रिमाइंडर 0 आया है। अगर 0 रिमाइंडर है तब भी आपको रिमाइंडर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अगेन आप 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 2 9 से 18, यहाँ पर बचेगा आपके पास 1 एंड 2 7 जा 14, देन आपके पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। आप ऐसे भी डिवाइड करके देख लेना, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 97 को फिर से मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो 2 4 जा 8 1 7 यहाँ पर हुआ, 2 8 जा 16, देन फिर से रिमाइंडर 1 बच गया मेरे पास। फिर से क्या हुआ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कंप्लीट चल गया। 2 की मल्टीप्लाई 24 से करी, मतलब 48 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 24 आया, रिमाइंडर कुछ नहीं तो 0। देन अगेन 24 को फिर से 2 से डिवाइड करा, 12 चला, 0, रिमाइंडर 0, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, एंड एट लास्ट 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। बिकॉज 3 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जहां पर आपका क्वोशिएंट 1 आ जाए वहां पर आप स्टॉप कर दोगे। तो फिर राइट टू लेफ्ट चलना है और देन आपको बॉटम टू टॉप चलना है। ओके, तो आपके पास जो नंबर था 781, उसका बेस कितना था 10, ये आपका क्वेश्चन था। इसको आपने बाइनरी में चेंज कर दिया, कैसे, 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1, और बेस कितना होता है बाइनरी का 2। इस तरीके से आपको फाइनल आंसर जो लिखना है वो ऐसे लिखना है कि हमने डेसिमल 781 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हाउ कैन वी चेंज बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर्स टू द डेसिमल नंबर। अब बाइनरी से डेसिमल में करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि हर एक जो बाइनरी डिजिट है ना, यहाँ पर ये क्या है, पूरा कंप्लीट एक बाइनरी नंबर है एंड 1 0 क्या है, बाइनरी डिजिट्स हैं। तो हर एक बाइनरी डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू ओपन कर देनी है बस, और आपका बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लेस वैल्यू कैसे ओपन करेंगे, देखो यहाँ पर कितना होगा, 1 2 की पावर 0, मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में, राइट टू लेफ्ट हमारी बेस की पावर इंक्रीज होती चली जाती है। बेस कितना होता है बाइनरी का, 2 होता है, 2 की पावर 0, पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 टू द पावर 4, सॉरी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करके 2 टू की पावर 9 तक हम इसको ओपन कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस, देन अगेन नेक्स्ट नंबर है 1 इंटू 2 की पावर 1, नेक्स्ट नंबर 1 है मेरे पास फिर से 2 की पावर 2, प्लस नेक्स्ट नंबर फिर से 1 है 2 टू द पावर 3, प्लस नेक्स्ट नंबर फिर से 0 है मेरे पास 2 टू द पावर 4, नेक्स्ट नंबर 1 है 2 टू द पावर 5, देन हो जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 6, ठीक है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, देन आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 8 एंड प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 9, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही लिखना, बट ये है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस में लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू हमेशा ऐसे ही लिखी जाती है, सबसे पहले ज़्यादा वाली प्लेस वैल्यू, फिर कम, फिर कम, फिर कम।
ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। बस इसकी प्लेस वैल्यू को ओपन कर दो। 2⁹ आपके पास कितना होता है? 2⁹ की वैल्यू होती है आपके पास 512 एंड 2⁹ की मल्टीप्लाई किससे हो रही थी? 1 से। तो 512 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 512 प्लस 0 इंटू 2⁸ है, तो 0 की मल्टीप्लाई तो किससे भी करो तो 0 आ जाता है। नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टर्म है 1 इंटू 2⁷7। 2⁷ की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? देखो 2⁷ होता है आपके पास 128, तो ये हो जाएगा आपके पास 128 इंटू 1 है तो 128 रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं 2⁶ वाले में, तो 1 इंटू 2⁶ है। 2⁶ आपके पास कितना होता है? 2⁶ होता है आपके पास 64, तो 64 इंटू 1 64। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2⁵, 1 इंटू 2⁵ कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। नेक्स्ट है 0 इंटू 2⁵, तो 0 की मल्टीप्लाई तो किससे भी करो तो 0 ही आता है। फिर आपके पास ये 2⁵ इंटू 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस देन ये 2⁵2 तो 4, देन ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 2⁵0। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1 होती है। चाहे वो 1000 हो, 1 लाख हो, कितना भी बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, कोई कैसा भी नंबर क्यों ना हो, तो हर एक नंबर की जो पावर 0 अगर आ गई तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1, ठीक है। बस आपको क्या करना है? इन सबको प्लस करके अपना आंसर यहाँ पर आप लिख लीजिए। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 751, ठीक है। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? फाइनल आंसर को ऐसे लिखना है, जो आपके पास गिवन नंबर था बाइनरी नंबर सिस्टम में वो ये था, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 751, तो 751 टू द बेस 10, इस फॉर्म में आपको आंसर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो हमने जो बाइनरी था उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट करते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 111111001, ठीक है। तो सेम इसमें वही प्रोसीजर करना है। तो लास्ट हमारे पास 1, तो हमने इसको लिख दिया 2⁵0। नेक्स्ट है 0, तो 2⁵1। बस आपको ध्यान रखना है 2⁵0 से स्टार्ट करो, फिर आप बढ़ते रहो। नेक्स्ट नंबर फिर से 0 एंड 2⁵2 प्लस अगेन आपके पास है 1 इंटू 2⁵3, 1 इंटू 2⁵4 प्लस देन 1 इंटू 2⁵5 प्लस 1 इंटू 2⁵6 एंड प्लस 1 इंटू 2⁵7। चेक कर लो 0, 2⁵0, 2⁵1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 तक चलेंगे। उसके बाद जस्ट आपको इनको बस ओपन करना है। तो 2⁵7 कितना होता है आपके पास? 2⁵7 होता है आपके पास 128, तो 128 इंटू 1 128 प्लस 2⁵6 कितना होता है आपके पास? 2⁵6 की वैल्यू होती है आपके पास 64, ठीक है। 2⁵5 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 2⁵4 इंटू 1 16, 2⁵3 इंटू 1 8 हो जाएगा प्लस 0, जहाँ पर 0 आ गया तो बस आपको वहाँ पर पावर ओपन नहीं करनी, डायरेक्ट 0 लिख देना है। सेम यहाँ पर भी 0 प्लस यहाँ पर 0 मत लिख देना गलती से। 2⁵0 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 249, ओके। तो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे? जो आपका क्वेश्चन था वो ये था, टू द बेस 2, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 249 टू द बेस 10, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको आंसर लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि हाउ कैन वी चेंज डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू द डेसिमल नंबर, ठीक है। तो समरी ये है कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में जाने के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है हर स्टेप में और क्वेश्चन रिमाइंडर को लिखना है। अगर बाइनरी को डेसिमल में करना है जैसे अभी हमने किया, उसके लिए आपको बस हर एक बाइनरी डिजिट की प्लेस वैल्यू को ओपन कर देना है। और बाइनरी डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है? 2 की पावर में, ठीक है, बिकॉज का बेस कितना होता है? 2 होता है। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमेटिक्स। बाइनरी अर्थमेटिक्स का मीन है कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को, किन्हीं भी 2 बाइनरी नंबर को हाउ कैन वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। तो अब करते हैं ये वाला टॉपिक। सबसे पहले पढ़ते हैं हाउ कैन वी ऐड 2 बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी एडिशन के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स क्या हैं? देखो हमें पता है कि बाइनरी नंबर्स में हमारे पास केवल 2 डिजिट्स होंगे 0 एंड 1, तो उन्हीं को हमें पहले ऐड करना सीखना पड़ेगा। तो 0 प्लस 0 हमेशा 0 होता है, ठीक है, आपको पहले से ही पता है। 0 प्लस 1 1 होता है,
1 प्लस 0 1 होता है, बट अभी तक हम पढ़ते आए थे कि 1 प्लस 1 2 होता है, बट ये काम हमारा बाइनरी नंबर्स में फॉलो नहीं होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 प्लस 1 हमेशा देखो 1 प्लस 1 ऐसे होता है 1 0, ठीक है। 1 0 होता है, हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं और इस 1 को नेक्स्ट वाले कॉलम में कैरी कर देते हैं, कैरी ओवर करते हैं। जैसे हम नॉर्मल भी प्लस करते हैं, नॉर्मल अगर हम प्लस करते हैं 243 में अगर मैं 7 प्लस करूं तो मैं क्या करूंगी 7 प्लस 3 10 होता है, 10 का 0 लिखती हूँ, कैरी यहाँ पर चढ़ा देती हूँ ना। तो ऐसी काम यहाँ पर करना है आपको कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1 मेरा 1 0 होता है, ठीक है। और 1 0 ही क्यों होता है, देखो 1 प्लस 1 अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं 2 होता है, ठीक है। बट हमारे पास तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट्स हैं, या तो 0 या तो 1। तो देखो 1 प्लस 1 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी में कुछ अगर हम नंबर ऐड कर रहे हैं 1 में 1 तो वो 1 से तो कम तो होगा नहीं, ठीक है। तो 0 तो नहीं हो सकता है। अच्छा 1 1 भी नहीं हो सकता है, बिकॉज मैं 1 में 1 को ही प्लस कर रही हूँ, तो सेम नंबर तो कभी नहीं आएगा। इट मीन्स कुछ नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बनता कैसे है, देखो 1 प्लस 1 है, देखो अभी मैं जैसे 1 डिजिट का बनाऊं अगर बाइनरी नंबर तो 0 एंड 1 होगा मेरे पास। नेक्स्ट नंबर अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, देखो 1 0 तो बनेगा भाई। जैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, वहाँ पर अगर हम 0 to 9 पढ़ते हैं, 9 के बाद हमारी डिजिट खत्म हो जाती है ना, तो 9 के बाद हम नंबर फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, 9 के बाद क्या करते हैं 1 0, मतलब जो भी आपका सबसे स्टार्टिंग वाला बाइनरी डेसिमल डिजिट होता है वहाँ पर उसको आप यहाँ पर लिख देते हो, उसके राइट में आप लेफ्ट में आप क्या लिख देते हो, नेक्स्ट वाला डिजिट लिख देते हो। सेम हमने काम यही तो किया है भाई। 0 एंड 1 के बाद मुझे एक बाइनरी नंबर चाहिए था अपनी काउंटिंग को बढ़ाने के लिए, तो मैंने क्या करा छोटा वाला बाइनरी डिजिट यहाँ लिख दिया, उसके लेफ्ट में एक बड़े वाला लिख दिया, ठीक है। तो 1 0 बन गया। अच्छा 1 0 से नेक्स्ट वाला बाइनरी नंबर क्या होगा 1 1, ठीक है। ये भी हो सकता है कि क्या हो 1 0 हो 1 1 हो, बस यही पॉसिबिलिटीज है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने बाइनरी नंबर्स को आगे फॉर्म करते हैं। तो सिमिलरली बस ज़्यादा कुछ चक्कर में मत पड़ना है आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 प्लस 1 आपका क्या होता है 1 0 होता है, जहाँ पर आप 0 को लिखते हो उस कॉलम के नीचे, एंड 1 कैरी ओवर टू द नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम, और 1 को जो बचा हुआ 1 है उसको आप नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम में कैरी कर देते हो, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन था हमारे पास ये, ठीक है। इन दोनों बाइनरी नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पर पहले इनको लिख लेते हैं 1 0 1 1 1। इसके नीचे मुझे 1 1 1 1 उतारना है। हमेशा ध्यान रखना अगर किसी भी नंबर्स के नीचे, चाहे वो बाइनरी नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर हो, दोनों में ये बात फॉलो होती है, किसी भी नंबर के नीचे अगर आपको दूसरा नंबर उतारना है ना, दूसरा नंबर लिखना है, तो हमेशा आप राइट से स्टार्ट करो, ठीक है। हमेशा राइट से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मुझे 1 1 1 1 लिखना है तो मैं 1 1 1 1 ऐसे लिखूंगी। ये लेफ्ट से स्टार्ट कभी नहीं करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ऐड करना है तो मैंने इसमें एडिशन का साइन लगा दिया, ठीक है। अब अपने अप्लाई करते हैं चारों रूल, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 प्लस 1 अभी आपने पढ़ा है, 1 प्लस 1 क्या होता है 1 0 होता है। 1 0 का मैं 0 यहाँ पर लिखती हूँ और 1 जो बची हुई कैरी है उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब मेरे पास ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया है। अब देखो 1 प्लस 1 कितना होता है 1 0 होता है, ठीक है। अब मैं सिर्फ ऊपर वालों की बात कर रही हूँ। 1 प्लस 1 कितना होता है मेरे पास 1 0। इस 1 0 में मुझे ये वाला 1 भी तो प्लस करना है, तो 1 0 में मैंने प्लस 1 किया तो कितना आया, देखो 0 प्लस 1 1 1, यानी कि इस पूरे कॉलम का मेरे पास रिजल्ट कितना आया 1 1 आया। इस 1 1 का मैं ये वाला 1 तो यहाँ लिख दूंगी और ये वाला जो 1 है इसको कैरी लिख दूंगी यहाँ पे, ठीक। दोबारा से काम करते हैं। 1 प्लस 1 1 0 आएगा। 1 0 में ये वाला प्लस 1 करोगे फिर अगेन कितना आएगा 1 1 आएगा। 1 1 का आप राइट वाला 1 तो यहाँ लिख दोगे और जो लेफ्ट वाला कैरी है उसको आपने यहाँ भेज दिया, ठीक। दोबारा प्लस करो। 1 प्लस 1 कितना होता है 1 0 होता है। 1 0 का आप राइट वाला डिजिट यहाँ लिख दोगे 0, एंड जो लेफ्ट जो आप कैरी है उसको आप यहाँ पहुँचा दोगे, ठीक है। अगेन आपके पास 1 प्लस 1 आया। अब की बार तो आपको कंप्लीट लिखना पड़ेगा 1 0, बिकॉज आगे कोई कॉलम ही नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किन्हीं भी दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना होता है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सब्ट्रैक्शन का।
नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी सब्ट्रैक्शन। जैसे बाइनरी एडिशन के कुछ रूल थे वैसे ही बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी कुछ रूल हैं। तो 0 माइनस 0 0 होता है, 1 माइनस 0 1 एंड 1 माइनस 1 0। ये तो 3 हमारे पास रूल नोन रूल्स हैं जो हमको पहले से ही पता है। नया रूल आता है 0 माइनस 1 1 का। देखो 0 माइनस 1 1 होता है, बट कैसे? विद अ बोरो ऑफ 1 फ्रॉम नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम। देखो जनरली भी जो हम डिवाइड सब्ट्रैक्शन करते थे डेसिमल नंबर्स में, तो हम मान लो हमारे पास ये नंबर होता था 690 में से मुझे 17 को माइनस करना होता था। तो 0 में से 7 तो माइनस हो नहीं सकता है, बिकॉज स्मॉल नंबर में से हम ग्रेटर नंबर को माइनस नहीं कर सकते। तो हम कैसे करते थे? 1 बोरो लेके। तो मैं यहाँ से 1 बोरो लेती थी तो ये मेरा कितना बन जाता था 10, एंड यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से माइनस करते थे। सेम वे से हमको यहाँ पर माइनस करना है। जब भी 0 माइनस 1 का केस आ जाए तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम में से पहले 1 बोरो करेंगे। 1 बोरो करेंगे तो ये वाली चीज़ मेरी क्या बन जाएगी? 10 बन जाएगी। फिर मैं 10 में से -1 करूंगी और 10 माइनस 1 आपके पास 1 होता है। ये आपने अभी एडिशन में पढ़ा है कि 1 प्लस 1 कितना होता है आपके पास? 10। तो 10 माइनस 1 कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो वहां से ये चीज़ आई है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस। देखो इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करना है, तो इस नंबर को पहले लिखेंगे 1 1 0 0 0 1 0। अभी बताया था कि नेक्स्ट वाले नंबर जो हमें नीचे लिखना होता है उसको हम राइट से लिखना शुरू करते हैं। तो 1 0 0 1 1 1। ठीक है, ये माइनस हो गया। अब माइनस करना शुरू करते हैं। देखो 0 माइनस 1 नहीं हो सकता है, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता है, तो क्या करते हैं? बोरो लेते हैं। तो यहाँ से मैंने बोरो लिया, यहाँ पर 1 था, 1 में से एक नंबर बोरो मैंने यहाँ ले लिया, तो ये मेरा कितना बन गया? 10। एंड यहाँ पर एक नंबर कम हो गया, तो ये कितना हो गया? 0। ठीक है, बिकॉज 1 एक बड़ा नंबर है, बड़े में से मैं कुछ ले रही हूँ। तो 1 में से मैंने क्या ले लिया? इससे मैंने बोला कि भाई तू मुझे 1 उधार दे दे, 1 बोरो दे दे। इसने 1 बोरो दे दिया, तो ये तो खुद ही 1 था, तो इसने पूरे को ये दे दिया। तो इसके यहाँ पर कितना बच गया? अब 0 बच गया, इसके पास तो कुछ नहीं बचा। तो 10 में से 10 तो नहीं बोलते हैं, 1 0 1 0 में से जब -1 होता है तो कितना आ जाता है? 1। अब इस कॉलम में आ जाओ। इस कॉलम में 0 है, 0 है, तो 0 माइनस 0 0 होता है, 0 माइनस 0 0 होता है। यहाँ पर आ जाओ। फिर केस आ गया मेरे पास 0 माइनस 1 का। अब 0 माइनस 1 मेरे पास तभी पॉसिबल है जब मैं नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम से एक 1 बोरो ले सकूं। तो इसने बोला इसको कि भाई तू मुझे 1 बोरो दे दे। इसने बोला भाई मेरे पास तो खुद ही 1 नहीं है, मैं कहाँ से तेरे को बोरो दे दूं? भाई ये 1 बोरो तभी तो दे सकता है जब इसके पास 1 हो। इसके पास तो 1 है ही नहीं। तो इसने रिक्वेस्ट करी फिर इस वाले कॉलम से कि भाई आप मुझे 1 क्या दीजिए? बोरो दीजिए। इसने कहा ठीक है। इसने यहाँ से 1 बोरो दे दिया, तो ये कितना बन गया? 10। यहाँ पे इसके पास कुछ नहीं बचा, अब तो ये कितना हो गया? 0। ठीक है, अब फिर इसने जिद पकड़ी कि भाई तूने मुझे वादा किया था कि तू मुझे बोरो देगा। तो देखो 10 बन गया, ये 1 0 बन गया। 1 0 में से फिर इसने यहाँ से क्या दे दिया? बोरो दे दिया 1। ये कितना बन गया? 1 0। और यहाँ पर एक नंबर कम हो गया, तो 10 में से जब एक नंबर कम हो जाता है तो कितना हो जाता है? 1। ठीक है, तो 1 0 में से 1 माइनस हुए 1, यहाँ पर हो गया 1 माइनस 1 0। यहाँ पर फिर 0 में से 1 नहीं हो सकता माइनस, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा बोरो ले लेगा। तो जब पूरा का पूरा बोरो ले लेगा तो ये बन जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 0। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास आंसर 1 0 1 0 0 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो जरूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम से बोरो मिल ही जाए। नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम में आपने देखा कि ये तो खुद ही 0 है, तो मुझे बोरो कैसे दे सकता है? इससे नेक्स्ट वाले में जाओ। यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है तो इससे नेक्स्ट वाले में जाओ, फिर अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग सबको चेंज करो। ठीक, अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा है। देखो इसमें क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कल वाली वीडियो में पढ़ोगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जब आप करते हो तो आपको कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अपने आंसर को वेरीफाई भी कीजिए। ठीक है, अपने आंसर को आप चेक भी कीजिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। और चेक कैसे करते हैं? सबको डेसिमल में चेंज करके। कैसे? देखो हमारा करेंगे कैसे। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो मेरे पास क्या था, ये था 1 1 0 0 0 1 0 में से मैं माइनस कर रही थी 1 0 0 1 1 1। ये था मेरे पास क्वेश्चन, और आंसर कितना है मेरे पास? 1 0 0 1 0 1। ये मेरे पास आंसर है। वो कह रहा है वेरीफाई करो अपने आंसर को। कैसे वेरीफाई करते हैं? इन तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करके। ठीक है, जैसे मैं सब्ट्रैक्शन में वेरीफाई कर रही हूँ ऐसे आपको एडिशन में भी वेरीफाई करना है। करना क्या है? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। ठीक है, दोनों को माइनस करो, जो आंसर आएगा
वो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर भी वही आना चाहिए। समझ में आ गया? करके देखते हैं कैसे, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फर्स्ट वाला उठाया आपने बाइनरी नंबर, तो 1100010 था, बाइनरी था। इसको मैं क्या कर रही हूँ, डेसिमल में चेंज कर रही हूँ। बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाते हैं, प्लेस वैल्यू ओपन करके। तो ये हो जाएगा 0 × 2 की पावर 0 प्लस यहाँ से 1 × 2 की पावर 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 0 × 2 टू द पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 0 × 2 टू द पावर 3 प्लस ये वाला हो जाएगा 0 × 2 टू द पावर 4 देन 1 × 2 टू द पावर 5 देन 1 × 2 टू द पावर 6। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 5 6 ओपन कर दिया, बस इनको पावर खोल दो। 2 की पावर 6 कितना होता है आपके पास, 64। ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 0 से हो रही है तो 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस 2 की पावर 1 कितना होता है 2 एंड ये पूरा 0 तो ये 0। ठीक है, आपके पास कितना है देखो 64, 32 एंड 2, तो 2 2 4 और 4 8 हो गया, 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया। इट मीन्स ये वाले को मैंने जब डेसिमल में चेंज किया तो मेरे पास कितना आ गया 98। ठीक है, अब इसको करते हैं डेसिमल में चेंज। क्या है मेरे पास नंबर 111001। इसको क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में जब चेंज करते हैं कैसे करते हैं, 2 की पावर में ओपन करके 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 1 × 2 टू द पावर 5 प्लस 1 × पावर 4 प्लस 1 × 2 की पावर 3, 0 × 2 टू द पावर 2 प्लस 0 × 2 टू द पावर 1 प्लस 1 × 2 टू द पावर 0। ठीक है, ओपन करेंगे 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये तो पूरा 0, ये भी 0, तो 0 + 0 एंड 1 × 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1, 1 × 1 1। इनको जब मैं ऐड करती हूँ देखो कितना आता है, 16 + 8 होता है आपके पास 24, 24 + 1 25, 25 एंड 32 को मैं ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा मेरे पास 57। तो ये वाला नंबर मेरे पास कितना आ गया 57। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को माइनस करती हूँ। ठीक है, तो 8 में से 7 माइनस करें कितना आया 1, 9 में से 5 माइनस 1 करें कितना आया 4। तो इन दोनों को माइनस करने से मेरा 41 आया है। अब वेरीफाई कैसे होगा, आपका आंसर तभी सही है जब इसको मैं डेसिमल में चेंज करूँ मेरे पास 41 ही आ जाए। इट मीन्स आपने क्या किया है, करेक्ट किया। ठीक है, तो इसको हम डेसिमल में चेंज करते हैं, तो 101001, इसको मैंने डेसिमल में चेंज करती हूँ। देखो 2 की पावर 0 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस 1 × 2 टू द पावर 3 प्लस 0 × 2 टू द पावर 2 प्लस 0 × 2 की पावर 1 एंड प्लस 1 × 2 की पावर 0। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 4 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, ये भी 0, ये भी 0 एंड ये 1। कितना आ गया देखो आपके पास 8 और 1 9, और 9 + 32 कितना होता है 41। ठीक है, देखो तो हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। देखो इसको मैंने इसको डेसिमल में चेंज करने पर भी 41 आ रहा है और इन दोनों को डेसिमल में चेंज करने पर भी माइनस करने पर कितना आ रहा है 41। सेम वे से करना है आपको एडिशन में वेरीफाई। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जब आते हैं वेरीफाई के साथ ही आते हैं, अगर लॉन्ग 4 मार्क्स में आएंगे तो वेरीफाई के साथ ही आएंगे क्वेश्चन। देखो तो आपको यहाँ पर लिखना है टू वेरीफाई या टू चेक, आप चेक के लिए कर रहे हो ये काम। ठीक है, तो देखो सेम वे से आपको प्लस में करना है। मान लो ये प्लस में होता, यहाँ पर प्लस होता तो मैं क्या करती, इन दोनों को प्लस करके देखती। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने पर जो आता वही इसको चेंज करने पर भी वही आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाता है वेरीफाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने किया है हाउ कैन वी चेंज बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए। कल की वीडियो में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो हमें आज इसलिए नहीं करवा रही हूँ बिकॉज हौच पौच हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो जितना अभी कराया है विद वेरीफाई करिएगा आप ये क्वेश्चन। वैसे एक बुक में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो यही दिए हुए हैं कि चेक द रिजल्ट, तो आपको साथ साथ रिजल्ट को चेक भी करना है। ओके, तो एडिशन में तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप इस वाले कॉलम से भी बोरो नहीं ले पा रहे हो तो आपको नेक्स्ट वाले कॉलम में जंप करना है, इससे भी नहीं ले पा रहे हो फिर से नेक्स्ट कॉलम में जंप करना है। ठीक है,
तो यहीं पर टॉपिक अपना एंड करते हैं आज का, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।